अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो कि चिकन नहारी इंस्टेंट रेसिपी है जो मैं बनाने जा रही हूँ और बहुत ही यमी रेसिपी है। रमज़ान के लिए भी बहुत ही मज़ेदार है। चलें रेसिपी शेयर करती हूँ आपसे। तो यहाँ मैंने ली थी ब्लैक पेपर थोड़ी सी, तकरीबन 1/4 स्पून। यहाँ सौंफ थी, इसमें 1 से 1.5 स्पून दालचीनी, बड़ी इलायची, ज़ीरा, पिपली और 3 से 4 अदद जो है वो इसमें ग्रीन इलायची है, जो छोटी इलायची होती है। 1 अदद बड़ी इलायची है इसके अंदर। तो ये तमाम मसाला हम लेके जो है इसको रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल लाइट सा, लो फ्लेम पे बिल्कुल। और 1 तेज़ पत्ता लिया था इसमें। तो यहाँ ये जो सारा मसाला है वो इसको हम इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने ऑयल लिया था, उसके अंदर मैंने लिया है हाफ़ kg चिकन। तो ये हाफ़ kg चिकन लेके आप ऑयल के अंदर इसको फ्राई करेंगे पहले। तो बहुत ही मज़े की और नहारी बनती है ये जो मैंने यहाँ मसाला लिया था इसको हम जो है ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे पहले। तो ये जो चिकन था हमारा, देखें इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैंने इसके अंदर जो है वो 2 स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। तो इसके साथ हम इसको अच्छा सा भून लेंगे इसी तरीके से। आप भी अब अपने घर में नहारी बना सकते हैं आसानी से, बहुत ही मज़े की बनाएंगे और तमाम घर वाले आपकी तारीफ़ भी करेंगे। और रमज़ान में बना के खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। रोज़ा भी रखेंगे आसानी से, इफ्तारी में खाएं, सहरी में खाएं। यहाँ मसाला हमारा ग्राइंड हो गया था तो मैंने ली थी इसमें हल्दी पाउडर हाफ़ स्पून, 1 स्पून जो है धनिया पाउडर। उसके अलावा इसमें हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 स्पून, सौंठ का पाउडर हाफ़ स्पून, नमक लेंगे हस्बे ज़ायका, मैंने तकरीबन 1 आधे स्पून से ऊपर लिया था। तो ये तमाम मसाला हम जो है लेके अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा नहारी मसाला जो है वो तैयार हो गया है। तो यहाँ लहसुन के पेस्ट के साथ जो थी हमारी नहारी, वो जो चिकन था वो अच्छा सा भुन रहा था। यहाँ तमाम मसाला जो है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और हल्का सा पानी डाल के हम इसको भून लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो रेसिपी जो है बहुत ही मज़ेदार है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी कैसी लगती है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। और तमाम रेसिपी को आप शुरू से लेके एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए ताकि आप भी एक अच्छी नहारी बना सकें। क्योंकि कुकिंग जब भी करते हैं तो उसमें बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि आपको भी पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ मसाला जो था हमारा भुन रहा है, उसको हम इसी तरीके से हल्का सा पानी डाल के भून लेंगे। यहाँ मसाला हमारा तकरीबन भुन गया था तो यहाँ मैंने तकरीबन 2 गिलास लेके इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था। क्योंकि पानी हम इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे इसलिए कि हमें शोरबा भी चाहिए इसके अंदर और चिकन भी हमारा कुक हो जाए। तो यहाँ मैं लिड लगा के थोड़ी देर के लिए इसको कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। रेसिपी कैसी लगी थम्स अप दें। मेरे नए व्यूवर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ मैंने लिया था हाफ़ कप आटा, हाफ़ कप से थोड़ा कम ही है ये। इसको लेके मैं इस तरह हल्का सा इसमें रोस्ट कर लूँगी। कुछ लोग वैसे भी डाल देते हैं इसको, लेकिन एक कच्चापन जो होता है आटे का वो दूर हो जाता है। तो ये आम चक्की का आटा है जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, वही आप लेंगे और इसको इस तरह से रोस्ट कर लेंगे पहले। और इसको ठंडा करके फिर इसमें पानी डाल के जो है वो फिर इसके अंदर मिक्स करेंगे एक पतला सा लिक्विड बना के। तो यहाँ चिकन जो था हमारा तकरीबन गल चुका है।
और जो हमें इसमें शोरबा चाहिए या ग्रेवी चाहिए वो भी हमें इस कंसिस्टेंसी में चाहिए। तो यहाँ ये जो आटा था ये ठंडा हो गया था। अब इसके अंदर में पानी डाल के इसका हल्का सा पतला सा लिक्विड बना के इसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो लिक्विड ये जो आप बना रहे हैं इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, वरना आपका जो शोरबा है नहारी का वो उसमें लम्स आ जाएंगे। तो यहाँ ये बिल्कुल इसको अच्छा सा आप फोक से जो है वो बीट कर लें। तो यहाँ ये तैयार हो गया था। अब पहले मैंने जो था इसका रोगन निकाल लिया था इसमें से। ये तमाम रोगन जो था वो मैंने पहले इसमें से निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर जो है वो आटे का लिक्विड शामिल करेंगे। तो बहुत ही मज़े की आला खुशबू आ रही है। रोज़े में तो मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं अभी खा लूँ, लेकिन अभी इफ्तारी में कुछ टाइम है। तो आप भी ज़रूर बनाएं, ट्राई करें इसको, मज़े करें, खाएं पिएं। तो यहाँ पे जो है वो निहारी का जो हमारा शोरबा था ये इस तरीके से गाढ़ा हो जाएगा और थोड़ी देर के लिए हम इसको कुकिंग टाइम देंगे। यहाँ थोड़ी सी थी, तकरीबन 1 अदद प्याज ली थी, वो ब्राउन की थी मैंने और इस तरह से चूरा कर ली थी, वो भी इसमें शामिल कर देंगे हम। और यहाँ थोड़ी देर के लिए हम इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ ये देखें पक्के बिल्कुल अब तैयार हो गई थी और गोश्त भी जो था हमारा निहारी का जैसे गला हुआ होना चाहिए बिल्कुल उस तरीके से गल चुका है। तो यहाँ जो मैंने इसमें से इसकी तरी निकाली थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे तमाम जो अदरक है, कुछ इसमें हरी मिर्च है, हरा धनिया है और लीमू। तो निहारी इन चीज़ों के बगैर नामुकम्मल है। जब तक आप इसमें अदरक नहीं डालेंगे, हरी मिर्च नहीं डालेंगे और लीमू यूज़ नहीं करेंगे तो निहारी का मज़ा ही इन मसालों के साथ आता है। तो यहाँ पे निहारी जो थी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई थी। आप भी बनाएं इसको मेरे तरीके से और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।